वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर एनिमे है वन पीस। लिटरली इसके फैंस तुमको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएंगे। मुझे, तुम्हें और सबको पता है कि वन पीस एक मास्टरपीस है, पर क्या तुम्हें ये पता है कि इचिरो ओदा ने वन पीस को बनाया कैसे? क्या क्या अप्स एंड डाउन्स उनको फेस करना पड़ा और उनकी जर्नी कैसी थी? अगर तुमको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर थॉट्स। एंड इस वीडियो के बाद तुम ये वाला वीडियो भी देख सकते हो जो सिमिलर टॉपिक पे है, जहाँ पे मैंने केंतारो मिउरा और बर्ज़र्क की पूरी जर्नी बताई है। ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज को बनाने में बहुत टाइम, मेहनत और रिसर्च लगती है, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। इचिरो ओदा का जन्म 1 जनवरी 1975 को कुमामोतो प्रेफेक्चर जापान में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें मांगा आर्टिस्ट बनना है। ओदा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही मांगा आर्टिस्ट बनने का डिसाइड कर लिया था ताकि उन्हें कोई 9 to 5 वाली रियल जॉब न करनी पड़े। उनका बचपन उन चीजों से भरा था जो उन्हें पसंद थी। उनके लिए सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था अकीरा तोरियामा का ड्रैगन बॉल, और पायरेट्स के लिए उनकी फैसिनेशन स्टार्ट हुई एक पुरानी कार्टून सीरीज विकी द वाइकिंग से, जो जापान में चिसाना वाइकिंग के नाम से आई थी। ओदा कहते हैं कि विकी द वाइकिंग, जिसमें एक छोटा लड़का वाइकिंग बनने का सपना देखता है, उनके अंदर एक सी फियरिंग एडवेंचर के लिए स्पार्क जगाया था। ये कॉम्बिनेशन शोनेन एक्शन और पायरेट टाइप डेयरिंग फैंटेसी एडवेंचर बाद में वन पीस का कोर बन गया। अपने टीनेज ईयर्स में ही ओदा अपने खुद के स्टोरीज लिखने लगे थे। सिर्फ 17 साल की एज में उन्होंने वांटेड नाम का एक पायरेट थीम वन शॉट मांगा बनाया और वीकली शोनेन जंप के तेजुका अवार्ड्स में भेजा, जिसमें उन्हें सेकंड प्राइज मिला। ये सक्सेस उनके लिए एक मेजर ब्रेक था, जिसके बाद उन्हें सुइशा के वीकली शोनेन जंप में जॉब मिल गया। वहाँ उन्होंने काफी सीनियर आर्टिस्ट्स के अंडर काम किया, पहले शिनोबु काइतानी और मसाया तोकुहिरो के साथ, और फिर 19 के एज में वो रुरोनी केंशी के क्रिएटर नोबुहिरो वात्सुकी के टीम में शामिल हो गए। वात्सुकी ने बाद में एक्सेप्ट किया कि ओदा ने उनकी स्टोरी में काफी कंट्रीब्यूट किया, स्पेशली एक माइनर कैरेक्टर होंचो कामातारी को क्रिएट करके। इस फ्रेज में ओदा ने बेसिंग, कैरेक्टर डिजाइन और पैनल कॉम्पोजिशन के प्रैक्टिकल लेसन सीखे, जो उन्होंने बाद में वन पीस में यूज किए। एंड नाउ कुछ दिन पहले ये न्यूज में आया कि नोबुहिरो वात्सुकी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उनके घर से 1000 से ज्यादा वो वाले वीडियो टेप्स मिले माइनर्स के। और भी बहुत कुछ है, बट इसके चलते ओदा को क्रिटिसाइज किया गया कि शायद वो ये वात्सुकी के बारे में जानते थे, पर फिर भी वो चुप रहे और उनके लिए आर्ट वर्क्स बनाए। नोबुहिरो वात्सुकी का ये केस बहुत बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ सब तो नहीं बता पाऊंगा, बट अगर तुम्हें जानना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। असिस्टेंट पीरियड के दौरान ओदा ने 2 वन शॉट स्टोरीज बनाए। रोमांस डॉन, जिसमें एक यंग पायरेट था जिसका बॉडी रबर जैसा स्ट्रेच करता था। ये स्टोरीज 1996 में अकामारू जंप और वीकली शोनेन जंप में पब्लिश हुई। रोमांस डॉन बेसिकली एक प्रोटोटाइप था वन पीस के लिए, जो थी एक रबर बॉडीड कैप्टन, एक पायरेट क्रू और एक लेजेंडरी ट्रेजर की खोज के बारे में। ओदा ने रोमांस डॉन के जरिए जंप के एडिटर्स को अपना कॉन्सेप्ट पिच किया एंड 1997 में वन पीस ऑफिशियली वीकली शोनेन जंप में सीरियलाइज होने लगा। देन एडिटर्स और रीडर्स दोनों को ही लूफी और उसकी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की जर्नी तुरंत पसंद आने लगी। ओदा ने बाद में बताया कि उनका इनिशियल प्लान एक वीडियो गेम जैसा था, जिसमें लूफी अपना टीम जल्दी इकट्ठा करे और स्टोरी सिर्फ 5 साल चले। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी बढ़ी, उन्हें समझ आया कि ये प्लान काफी छोटा था इस जर्नी के लिए। 1997 के बाद वन पीस की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती गई। उसका मिक्स ऑफ एक्शन, कॉमेडी और इमेजिनेशन रीडर्स को रेजोनेट करता था एंड 2005 तक वन पीस के 100 मिलियन कॉपीज प्रिंट में आ चुके थे, जो उस समय ऑलमोस्ट अनहियर्ड था। 2011 तक ये नंबर 200 मिलियन, 2017 तक 430 मिलियन और 2022 तक 516.5 मिलियन के पार पहुंच गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने वन पीस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया एज द कॉमिक सीरीज विद द मोस्ट कॉपीज पब्लिश्ड बाय अ सिंगल ऑथर, और 2025 के बिगिनिंग तक वन पीस ने 530 मिलियन का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। एनिमे एडाप्टेशन जो 1999 से तोए एनिमेशन बना रहे हैं भी इक्वली सक्सेसफुल रहा। आज तक 1100 से भी ज्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं। देन 2023 में नेटफ्लिक्स ने वन पीस का एक लाइव एक्शन रिलीज किया, जिसके ओदा खुद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, और वो भी ग्लोबल हिट बन गया। रिलीज के पहले 2 हफ्तों में ही 280 मिलियन आवर्स से भी ज्यादा इसे नेटफ्लिक्स में देखा गया। वन पीस का फ्रेंचाइज
फ्रेंचाइज आज फिल्म्स, गेम्स, टॉयज, क्लोथ्स, इवन यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान तक स्प्रेड हो चुका है और इस ग्लोबल एक्सपेंशन का क्रेडिट डायरेक्टली जाता है ओदा की विजन और डिटर्मिनेशन को। ओदा का काम करने का स्टाइल लेजेंडरी है। वो हर स्टोरी बोर्ड खुद लिखते हैं, एडिटर के साथ रिव्यू करते हैं, फिर फाइनल आर्ट वर्क बनाते हैं, कैरेक्टर इंकिंग खुद करते हैं, बैकग्राउंड असिस्टेंट्स को देते हैं। वो जितने कम लोगों के साथ काम हो उतना बेटर समझते हैं ताकि विजन क्लियर रहे। उनका एक आइडियल बुक है जिसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं। उन्होंने 2018 में बताया था, मेरे पास एक बुक है जिसमें सारे आइडियाज क्रैम्ड है। जब भी इंस्पिरेशन चाहिए होता है मैं बस वो खोलता हूँ और इमेजिन करता हूँ। क्योंकि वन पीस वीकली आता है, ओदा को हर वीक एक चैप्टर डिलीवर करना पड़ता है और वो खुद कहते हैं कि इतना टाइट शेड्यूल स्टोरी पे सोचने का टाइम कम कर देता है, लेकिन फिर भी वो हर चैप्टर में रिचनेस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ओदा का कहना है कि उनकी रियल लाइफ और मांगा लाइफ अलग नहीं है। हर एक्सपीरियंस मांगा के कंटेंट में कन्वर्ट होता है। जब भी वो कुछ नया देखते हैं उनका पहला थॉट होता है कि वो इसे मांगा में कैसे डाले। वो हमेशा अपने 15 ईयर ओल्ड सेल्फ को आइडियल रीडर मानते हैं और इसी वजह से स्टोरी में एक्साइटमेंट और फन कांस्टेंट रहता है। मार्केट डिमांड्स उन पे कभी इन्फ्लुएंस नहीं करते। ओदा ने हमेशा कहा है कि उन्हें वन पीस का एंड पता है। जब भी वो एक नया आर्क स्टार्ट करते हैं उनके पास सिर्फ एंडिंग फिक्स होती है, बाकी सब आर्क्स इस गोल तक पहुंचने के लिए बिल्ड होते हैं। वो कहते हैं कि वो बस नेविगेटर हैं इस वर्ल्ड के, डेस्टिनेशन ऑलरेडी फिक्स है। उन्होंने प्राइवेटली कॉन्फर्म किया है कि जैसे ही लूफी वन पीस ट्रेजर तक पहुंचता है मांगा खत्म हो जाएगा। और अभी जो स्टोरी चल रही है वानो आर्क के बाद फाइनल सागा, वो अल्टीमेटली क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है। 25+ इयर्स में वन पीस ने लूफी को ईस्ट ब्लू से ग्रैंड लाइन के कॉर्नर्स तक ले गया। हर मेजर आर्क ने लूफी और उसके क्रू को ग्रो किया है। मरीन फोर्ड वॉर आर्क, ड्रेस रोसा, वानो कंट्री और अब जो चल रहा है एग हेड आइलैंड आर्क, जहां वेगापंक और वर्ल्ड गवर्नमेंट के सीक्रेट्स ओपन हो रहे हैं। देन आगे एल्बफ और फिर लव टेल एक्सपेक्टेड है। हर कैरेक्टर ने अपना ग्रोथ आर्क देखा है। जोरो, नामी, सांजी, उसुप, रॉबिन, चॉपर, फ्रैंकी, ब्रूक, जिनबे सबने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है। ओदा ऑफेंड ओल्ड विलेंस को रीइंट्रोड्यूस करते हैं। स्टोरी में हर कैरेक्टर का कमबैक पॉसिबल है। जैसे जैसे मांगा आगे बढ़ता गया ओदा का आर्ट और स्टोरी टेलिंग भी इवॉल्व हुआ। पैनल्स और सीन्स ज्यादा सिनेमैटिक और एक्सप्रेसिव हो गए। थीम्स भी और ज्यादा डीपन हो गए। स्लेवरी, जस्टिस, टायरेनी, सेक्रीफाइस, हिस्ट्री और ड्रीम वर्सेस रियलिटी। लेकिन वन पीस का टोन ऑप्टिमिस्टिक ही रहा। डार्केस्ट मोमेंट्स में भी दोस्ती और होप रहता है। बाय 2025 वन पीस सिर्फ जापान का नहीं पूरी दुनिया का ऑब्सेशन बन चुका है। सुपरमैन कॉमिक्स के 600 मिलियन रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहा है। गिनीज रिकॉर्ड्स ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। तोए एनिमेशन स्टूडियो का एनिमेशन, ओदा के गाइडेड फिल्म्स, स्टैम्पीड, रेड एक्सेट्रा, नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन, सब ने वन पीस को नए जनरेशन तक पहुंचाया। मर्चेंडाइज, लेगोस, गुच्ची कोलैब्स, फैन बार्स और एग्जीबिशंस ने वन पीस को ग्लोबल कल्चर का परमानेंट पार्ट बना दिया। ओदा सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं और 15 से 20 घंटे डेली काम करते हैं। परफेक्शनिस्ट हैं, असिस्टेंट्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहते। 2013 में सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और उसके बाद टॉन्सिल्स रिमूव करवाए। 2024 में ओदा ने हेल्थ के लिए ब्रेक लिया, स्पेशली आफ्टर आकिरा तोरियामा की डेथ। एडिटर्स अब इंश्योर करते हैं कि ओदा ब्रेक्स लें। फिर भी ओदा कहते हैं कि उनकी लाइफ और मांगा अलग नहीं हो सकती। हर फटीग, हर एग्जॉशन उनका क्रिएटिव फ्यूल है। उन्होंने कहा कि बेस्ट आइडियाज तभी आते हैं जब वो बिल्कुल लिमिट पे होते हैं। 2022 में उन्होंने गोशो आओयामा को बताया था कि 3 साल में मांगा खत्म हो सकती है और अब 2025 में फाइनल सागा चल रही है। फैंस को लग रहा था कि एंड आसपास ही है, लेकिन ओदा ने कहा इट्स नॉट गोइंग टू एंड एज क्विकली एज आई एम मेकिंग इट साउंड। 22 में जब वानो आर्क खत्म हुआ, एग हेड आर्क ने फाइनल सागा स्टार्ट की। वेगापंक और गवर्नमेंट सीक्रेट्स स्टोरी के फाइनल पीसेस बन रहे हैं। वॉल्यूम 109 ने 3 मिलियन फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग की। 2024 में 5 मिलियन से ज्यादा कॉपीज सेल हुई। एग्जीबिशंस, कॉन्वेंशंस और फैन मीटअप्स हर जगह हो रहे हैं। इचिरो ओदा, जिसने सिर्फ 5 साल के लिए ये स्टोरी सोची थी, अब 25 साल बाद भी इसे उतनी ही सिंसियरिटी के साथ लिखा जा रहा है। और हम फैंस जानते हैं जब भी वन पीस खत्म होगा वो एंडिंग उसी प्यार और डेडिकेशन से लिखा गया होगा जो हर चैप्टर में दिखता है।
अगर तुमने यहाँ तक देखा तो कमेंट्स में पीक पीस जरूर कमेंट करना, इससे मैं जान पाऊंगा कि कितने लोग मेरे वीडियोस को एंड तक देखते हैं। मिलते हैं तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।